हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं अपने उस फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत STP जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। आज हम लोग STP के तहत किस तरह से निवेश आप बाज़ार में करते हैं उसके बारे में समझेंगे। STP जैसा कि समझ में आ रहा है आपको कि सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान इस तरह का प्लान जहाँ पे हम सिस्टमैटिकली अपने पैसे को शिफ्ट करते हैं। तो कहाँ से शिफ्ट करते हैं? हम अपने पैसे को शिफ्ट करते हैं लिक्विड फंड से, किसी को लमसम में पैसा लगाते हैं इस तरह से कि हम बाज़ार की वोलेटिलिटी को समझ रहे हैं कि हम उसको टाइम नहीं कर सकते। कभी भी कोई भी किसी तरह की वोलेटिलिटी को टाइम नहीं कर सकता, तो हम उसको टाइम ना कर पाने की स्थिति में उस पैसे को हम लिक्विड फंड में लगाते हैं या उस ओवरनाइट फंड में या उस डेट फंड में जहाँ पे हमको एग्जिट लोड नहीं देना होता, और उसको हम उस लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड से ट्रांसफ़र करते हैं इक्विटी फंड्स में। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। लेकिन उस सिस्टमैटिक को किस तरह से करेंगे वो हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं, हम वीकली बेसिस पे कर सकते हैं, हम फोर्टनाइटली बेसिस पे कर सकते हैं, या हम मंथली बेसिस भी कर सकते हैं। लेकिन इसको करने का सबसे अच्छा जो वो है डेली बेसिस। मींस अगर आपको 6 महीने के लिए बाज़ार दिख रही है कि 6 महीने बाज़ार नीचे रहेगी, तो आप अपने उस लिक्विड फंड में पैसा पार्क करके, जिसको हम पार्क करना बोलते हैं, उसको पार्क करके और डेली बेसिस पे इक्विटी फंड में, जो आपने अपना इक्विटी फंड सेलेक्ट किया है या आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको बताया कि इस फंड में आप पैसे लगा सकते हैं और आप डर रहे हैं कि बाज़ार आज पैसे लगाएंगे तो पैसा गिर जाएगा, उसकी जगह आप सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान के तहत अपने पैसे को लिक्विड फंड में पार्क करके और वहाँ से इक्विटी फंड में डेली बेसिस पे फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे आपको एवरीडे की NAV मिलेगी। एवरीडे की NAV का मतलब अगर आपने 6 महीने के लिए उसको सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान के तहत ट्रांसफ़र के लिए दिया है, तो 6 महीने के बाज़ार को आप एवरेज कर सकते हैं, जिससे अगर 6 महीने बाद बाज़ार बेहतर होता है तो आपका फंड वैल्यू ऑटोमेटिक बेहतर होगा। इसको इस तरह से छोटा सा और एग्जांपल देके बताता हूँ कि अगर सपोज़ आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं लमसम में और लिक्विड फंड में लगाए हैं, तो उसको आप 10,000 रुपये डेली के बेसिस पे ट्रांसफ़र प्लान के तहत या STP के तहत अपने 10,000 रुपये इक्विटी फंड में शिफ्ट करने की कोशिश करें, जिसको हम ऑटोमेटेड बेसिस पे करते हैं। और ऑटोमेटेड बेसिस का मतलब अगर आपने एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया है उसको, तो आपको रोज़ कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक दिन आपने कर दिया और ये 10,000 रुपये आपके 100 दिन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, पूरे 10 लाख रुपए दूसरे उसमें। और लिक्विड फंड के तहत जो आपके पैसे पड़े थे वहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर अर्जित करेंगे। और ये 10 लाख रुपए आपके मिनिमम 5 मंथ्स, बिकॉज एक महीने में 20 दिन होते हैं या 22 दिन होते हैं, तो आपके 100 दिन मतलब 5 महीने में जाके आपके इक्विटी फंड में शिफ्ट होंगे। और शिफ्ट होने के बाद आपका एक कॉर्पस जो आपने सोचा था उससे बेहतर रिटर्न के तरह तैयार होगा। इसको आप जैसे STP मैंने बताया है कि डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पे भी हो सकती है, बट ये आप अपने अकॉर्डिंगली शिफ्ट उसको स्विच कर सकते हैं कि किस तरह से हमको कौन से वाले उसमें लेना है। अगर आपको लगता है डेली आपके लिए ठीक है तो आप डेली उसको लें, अगर आपको लगता है वीकली आप कर सकते हैं तो उसको वीकली लें। इसमें एक और फ़ायदा है कि आप मिनिमम अमाउंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मिनिमम इंस्टॉलमेंट का है। जैसे मैंने बोला कि आपको 5 महीने के हिसाब से 100 हो गए, तो आप मिनिमम इंस्टॉलमेंट इसमें 12 हैं, 12 इंस्टॉलमेंट मिनिमम आने चाहिए। हालांकि कहीं कहीं किसी कंपनी ने 6 इंस्टॉलमेंट भी दे रखे हैं, तो आप 6 इंस्टॉलमेंट या 12 इंस्टॉलमेंट या 100 इंस्टॉलमेंट के लिए भी जा सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ इसमें बताना चाहूँगा कि कभी भी आप इसको लगता है कि बंद करना है तो आप इसको बंद कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई पेनल्टी, किसी तरह के कोई चार्जेस इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखें कि जो भी आप डेट फंड का इस्तेमाल करें वो एग्जिट लोड से फ्री होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके चार्जेस लगते जाएंगे एंड ये फ्रूटफुल नहीं होगा। तो इसलिए STP को अपने जीवन में या अपने निवेश के उसमें ज़रूर अपनाएं। SIP के बाद STP, तो ये आज का हमारा वो था। इसके लिए मैंने आप लोग को इससे अवगत कराने की कोशिश करी। तो ये वीडियो आप लोग के लिए STP के उसमें था। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी और बातें करेंगे, हो सकता है SIP या हो सकता है निवेश के दूसरे विकल्पों के तौर पे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।